भौतिक भूगोल वो भूगोल है जिसको प्रकृति के द्वारा निर्मित किया गया है, यानी कि ये जो है साथियों क्रिएटेड बाई नेचर, क्रिएटेड बाई नेचर, यानी कि प्रकृति के द्वारा निर्मित है, प्रकृति के द्वारा निर्मित है। ठीक है, प्रकृति ने इसको बनाया है। हम कहते हैं ना कि ईश्वर ने चीजों को बनाया है, तो ये प्रकृति के द्वारा बनाया गया है। आगे अगर हम इसको बात करें ह्यूमन ज्योग्राफी, ये मानव के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, ये क्रिएटेड बाय ह्यूमन, इसको बनाया किसने है? मानव के द्वारा निर्मित भूगोल, मानव के द्वारा निर्मित है ना। क्लियर हो गई बात कि सर प्राकृतिक भूगोल में और मानव भूगोल में क्या अंतर है, ये आप बताइए। ठीक है, तो इसको हमें समझना है कि जो प्रकृति के द्वारा निर्मित है और मानव के द्वारा जो निर्मित है, इसमें क्या अंतर है। जैसे अगर मैं आपसे सवाल करूं, पहाड़ हो गए, ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं पठार हो गए, अगर मैं आपसे बात करूं नदियां हो गई, ये मानव ने तो नहीं बनाया। तो जब ये मानव ने बनाया ही नहीं है तो ये कैसा हो गया? ये हो गया हमारा फिजिकल ज्योग्राफी। तो जितना भी हम क्लाइमेट हो गया, सोलर सिस्टम हो गया, ठीक है भाई, जितना भी माउंटेन हो गए, प्लेट्यू हो गए, रिवर्स हो गई, वैली हो गई, घाटियां हो गई, ये सारी चीजें जो है वो हमारी प्राकृतिक भूगोल के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल मैं ठीक है, मैं बड़ा लिखूंगा, एकदम चिंता मत करिए। उसके बाद अगर मानव भूगोल की बात करते हैं तो कृषि, अच्छा कृषि को डेवलप करके ऊपर से तो नहीं भेजा गया होगा कि प्रकृति ने ही कृषि को डेवलप कर दिया हो। कृषि को हमने अपने अकॉर्डिंग विकसित किया है, अपने अकॉर्डिंग उसको डेवलप किया है। तो एग्रीकल्चर किसमें आएगा? मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी में आएगा। ट्रांसपोर्ट, परिवहन, चाहे वो विश्व का परिवहन हो, चाहे वो भारत का परिवहन हो, वो किस में आएगा? मानव द्वारा निर्मित है। ठीक है, खनिज, खनिज संसाधन, खनिज संसाधन, उन खनिज संसाधनों का प्रयोग कैसे करना है, ये साथियों किसने सीखा? मानव ने। तो फिजिकल ज्योग्राफी में और ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या डिफरेंस है, ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? बताइए जल्दी से।